अगर आपकी शादी में रोज झगड़ा होता है, अगर एक ही घर में रहते हुए भी आप अकेला महसूस करते हैं, तो समझ लीजिए समस्या आपके जीवन साथी में नहीं, बल्कि उस सोच में है जिसे गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले समझा दिया था। गौतम बुद्ध कहते थे, मानुष का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने ही घर के भीतर होता है। पति पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने का समझौता नहीं है, यह दो मनों की साधना है। यदि यह साधना सही दिशा में हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और यदि अहंकार, अपेक्षा व अविवेक आ जाए तो वही घर नर्क से कम नहीं रहता। यह कहानी केवल एक दंपति की नहीं, बल्कि हर उस स्त्री और पुरुष की है जो प्रेम से विवाह में आए, लेकिन धीरे धीरे शिकायतों, तानों और मौन की दीवारों में फंस गए। यह कथा बुद्ध के विचारों के माध्यम से यह सिखाती है कि सुखी दंपति कोई भाग्य नहीं, बल्कि अभ्यास है। श्रीवस्ती नगर में आनंद नाम का युवक रहता था, मेहनती, जिम्मेदार और समाज में सम्मानित। उसकी पत्नी सुप्रिया शांत स्वभाव की, त्यागी और भीतर से अत्यंत संवेदनशील स्त्री थी। विवाह के प्रारंभिक वर्ष में प्रेम और अपनापन से भरे थे, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदली। आनंद काम से थका हुआ लौटता, सुप्रिया मन की बातें कहना चाहती, पर शब्द टकराव बन जाते। आनंद को लगता वह सब कर रहा है, फिर भी कम पड़ रहा है। सुप्रिया को लगता उसका त्याग किसी को दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे घर में आवाजें कम और चुप्पी ज्यादा हो गई। धीरे धीरे घर में कलह मचने लगी, जो रिश्तों को भीतर खा जाती है। एक दिन बात छोटी थी, पर अहंकार बड़ा। आनंद ने कहा, तुम हमेशा शिकायत ही करती हो। सुप्रिया बोली, और तुम कभी सुनते ही नहीं। शब्द तीर बन गए। दोनों ने अपने अपने दर्द को बचाने के लिए एक दूसरे पर आरोपों का कवच पहन लिया। उस बात पर विवाद हो गया। उस रात दोनों एक ही छत के नीचे थे, लेकिन दो अलग अलग संसारों में। यहीं से कहानी ने मोड़ लिया। बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। नगर में समाचार था कि गौतम बुद्ध श्रीवस्ती आए हैं। आनंद सत्य सिद्ध करना चाहता था, सुप्रिया शांति चाहती थी। दोनों बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध ने उन्हें देखा और बोले, तुम दोनों एक ही दुख लेकर आए हो, पर उसे अलग अलग नाम दे रहे हो। उन्होंने दोनों को मौन में बैठने को कहा। यह मौन पहला उपचार था, अहंकार का विष। बुद्ध बोले, पति पत्नी के बीच सबसे पहला पाप यह होता है कि दोनों स्वयं को सही मानने लगते हैं। उन्होंने समझाया कि जब मैं सही हूं आता है, तब हम मर जाता है। दंपति युद्ध का मैदान नहीं है, यहाँ जीतने वाला भी हारता है। रिश्तों में सही नहीं, सुखी बनो। मौन हत्यारे। बुद्ध ने एक भरा हुआ पात्र दिखाया और कहा, अपेक्षा वह पात्र है जो कभी खाली नहीं होता। पति अपेक्षा करता है कि पत्नी बिना कहे सोचे और समझे। पत्नी अपेक्षा करती है कि पति भावनाएं पढ़े ले। बुद्ध बोले, जहां अपेक्षा होती है वहां शिकायत जन्म लेती है। अपेक्षा घटाओ, संवाद बढ़ाओ। बुद्ध ने कहा, स्त्री जब कठोर बोलती है वह क्रूर नहीं होती, वह थकी होती है। पुरुष जब चुप रहता है वह
निर्दयी नहीं, वह बोझ से दबा होता है। यदि पत्नी पति के दर्द को और पत्नी पति के थकान को महसूस करे और समझे, तो आधा संघर्ष समाप्त हो जाए। प्रतिक्रिया से पहले करुणा। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति। बुद्ध बोले, जो क्षमा नहीं करता वह हर दिन पुराने घावों से खून बहाता है। दंपत्ति में क्षमा कोई हार नहीं, बल्कि भविष्य में शांति का निवेश है। आज माफ करो ताकि कल मुक्त रहो। संवाद की साधना। बुद्ध ने संवाद के 4 नियम बताए। सत्य बोलो, दूसरा समय देखकर बोलो, और तीसरा स्वर मधुर रखो, और चौथा उद्देश्य शांति हो। संवाद वह औषधि है जो रिश्तों को बिना चीरे ठीक कर देती है। सम्मान और सीमाएं। बुद्ध बोले, जहां प्रेम में अधिकार आ जाए वहां आत्मा घटने लगती है। पति पत्नी दोनों को निजी समय, विचार और स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। कृतज्ञता की साधना। बुद्ध ने कहा, जो है उसे देखना सीखो, जो नहीं है वह अपने आप छोटा हो जाएगा। हर रात एक दूसरे के लिए धन्यवाद या छोटा अभ्यास बड़े चमत्कार कराता है। अतीत और भविष्य का जाल। अतीत पछतावा है, भविष्य भय है, जीवन केवल वर्तमान है। पुरानी गलतियों को बार बार उठाना प्रेम को मारता है। परिवर्तन की शुरुआत। आनंद और सुप्रिया लौटे। झगड़े पूरी तरह खत्म नहीं हुए, लेकिन उनका ढंग बदल गया। आरोप नहीं, संवाद हुआ। मौन नहीं, समझ बनी। घर में फिर से हंसी लौटी। अमूल्य सूत्र सुखी दंपत्ति। पहला, जीत नहीं, शांति चुनो। और दूसरा, अपेक्षा कम करो। और तीसरा, संवाद नियमित रखो। और चौथा, करुणा को प्राथमिकता दो। और पांचवा, तुलना छोड़ो। और छठा, सम्मान बनाए रखो। और सातवां, क्षमा शीघ्र करो। और आठवां, आभार व्यक्त करो। और नौवां, अतीत मत घसीटो। और 10वां, वर्तमान जियो। 11वां, अहंकार त्यागो। और 12वां, सीमाएं स्पष्ट रखो। 13वां, मौन को दंड ना बनाओ। और 14, साथ बैठने का समय निकालो। और 15, हमको जीवित रखो। बुद्ध का अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध बोले, जिस घर में मन शांत है वही सच्चा मंदिर है। पति पत्नी का रिश्ता तब सफल होता है जब दोनों एक दूसरे को बदलने नहीं, समझने का प्रयास करते हैं। सुखी जीवन कोई चमत्कार नहीं, यह रोज की साधना है। यही गौतम बुद्ध की अमर सीख है। पति पत्नी का रिश्ता जीवन का सबसे पवित्र और सबसे कठिन रिश्ता माना जाता है, लेकिन जब अहंकार, अपेक्षा, शक और संवाद की कमी आ जाती है, तो यही रिश्ता दुख का कारण बन जाता है। हमें अगर अपने रिश्ते को बचाना है, उसे अंत तक निभाना है, तो हमें एक दूसरे की बात ध्यान से सुननी चाहिए और मैं को खत्म करके हम को अपनाना चाहिए। तभी रिश्ता अच्छे से चल सकता है। हमें एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी होता है। एक दूसरे की बात सुनना, साथ बैठना, छोटी छोटी बातें को समझना और गहराई से उसे लेना, तभी हम अपने रिश्ते को बचा सकते हैं, अपने रिश्तों में प्रेम ला सकते हैं। बुद्ध की सीख सुखी वैवाहिक जीवन का वास्तविक रहस्य इस वीडियो में छिपा है। इसे अंत तक देखिए। गौतम बुद्ध के अनुसार पति पत्नी का रिश्ता क्यों बिगड़ता है,
इस वीडियो में समझाया गया है। पति पत्नी के रिश्तों में एक दूसरे से जीतना नहीं, एक दूसरे से हारना आवश्यक है, तभी शांति का माहौल बनता है। और एक दूसरे से अपेक्षाएं भी कम करनी चाहिए। हमें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए और इसे अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए, ना कि एक गलत विचार बना के। संवाद नियमित रखो, यानी एक दूसरे में बोलचाल रहने चाहिए, एक दूसरे की बात समझनी चाहिए। जब इसमें मौन हो जाता है, एक दूसरे से बात नहीं होती है, तो रिश्ते में गड़बड़ी और गिरावट आ जाती है, यानी ये रिश्ते मजबूत नहीं रह सकते हैं। एक दूसरे में तुलना तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, समानता का अधिकार देना चाहिए, बराबरी का अधिकार होना चाहिए, तभी इस रिश्ते में मजबूती आती है। और क्षमा क्षमा तो शीघ्र कर देना चाहिए। अगर एक दूसरे से गलती होती है, पति की कमियों को पत्नी को माफ करना चाहिए, और पत्नी से कोई कमी होती है, गलती होती है, तो पति को भी तुरंत क्षमा कर देना चाहिए। एक दूसरे का आभार व्यक्त करना चाहिए। अगर हमारी पत्नी हमारे लिए कुछ करती है तो उसे मानना चाहिए, उसे आभार प्रकट करना चाहिए कि हाँ, मेरे लिए तुमने ऐसा कार्य किया। और अगर पति कुछ करता है तो पत्नी को भी उसका आभार प्रकट करना चाहिए, उसे उसे एहसास कराना चाहिए कि हाँ, मेरे पति ने भी मेरे लिए अच्छा कार्य किया है। अतीत मत घसीटो, जो बीत गया है उसे बार बार अपने जीवन में वापस नहीं लाना चाहिए, उस पे बार बार संवाद नहीं करना चाहिए। जो बीत गया वो बीत जाने दीजिए, वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान में सोचना चाहिए। जो बीत गया उससे सोचें कि जो गया, आने वाला वर्तमान जो है उससे बेहतर कैसे बनाएं, ये दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। और अहंकार को त्याग देना चाहिए। पति और पत्नी में अहंकार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम श्रेष्ठ हैं या तुम श्रेष्ठ हो, हम अच्छा करते हैं या तुम अच्छा करते हो। और दोनों में सीमाएं भी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल अलग होनी चाहिए। इनमें जाननी चाहिए, एक दूसरे को अपनी अपनी सीमाओं का ज्ञात होना चाहिए, तभी रिश्ते आगे तक चल पाते हैं, लंबे समय तक टिक पाते हैं। मौन को दंड ना बनाओ। हम एक दूसरे से गुस्सा होकर के एक दूसरे को दंडनीय अपराध नहीं देते, इससे हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं। हमें एक दूसरे में मौन नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से हमेशा बोलचाल व्यवहार अच्छे स्पष्ट होने चाहिए। साथ बैठने का समय निकालना चाहिए, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, तभी हमारे रिश्तों में मधुरता आती है। हमको जीवित रखो, यानी मैं की भावना मेट कर हम को जीवित रखो, हमको समझो, जो भी है हम लोगों ने ऐसा किया, ना कि यह मैंने किया तुमने ऐसा नहीं किया। ये बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बुद्ध के द्वारा बताए गए 15 अमूल्य सूत्र जो सुखी जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, इन्हें एक बार ध्यान से फिर से सुनते हैं। पहला, जीत नहीं शांति चुनो, और दूसरा, अपेक्षा कम करो। तीसरा, संवाद नियमित रखो। चौथा, करुणा को प्राथमिकता दो। और पांचवा, तुलना छोड़ो। छठा, सम्मान बनाए रखो। और सातवां, क्षमा शीघ्र करो। आठवां, आभार व्यक्त करो। और नौवां, अतीत मत घसीटो। और 10वां, वर्तमान जियो। और 11वां, अहंकार त्यागो। 12वां, सीमाएं स्पष्ट रखो। और 13वां,
मौन को दंड ना बनाओ। और 14 साथ बैठने का समय निकालो। और 15 हमको जीवित रखो। यह बातें जो हमेशा याद रखते हैं उनके दाम्पत्य जीवन में कभी भी विवाद नहीं होता है। सुखी जीवन के लिए ये 15 अमूल्य सूत्र बहुत ही जरूरी हैं। हर किसी को अपने जीवन में उतारने चाहिए। जो लोग यह सूत्रों का पालन करते हैं उनके सुखी जीवन में कोई भी विवाद नहीं पड़ता है। बुद्ध कहते थे, जिस रिश्ते में अहंकार जीत जाए वहां प्रेम हार जाता है। आप भी बताइए कमेंट में कि पति पत्नी के रिश्तों में सबसे ज्यादा क्या बिगाड़ता है, अहंकार या अपेक्षा या संवाद की कमी या शक। आपका जवाब दूसरों की जिंदगी बदल सकता है, इसीलिए कमेंट में अपना आंसर जरूर बताएं। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।